सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मेरे मित्र एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया अभी तक तो आप सभी मित्र इस क्लास को शेयर कर देंगे। मेरे मित्र ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए या बार बार आपके एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज की इस क्लास में रोजाना की तरह हम देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम बने हैं। तो आपको ये पता चलेगा किस टाइप का पेपर हमसे पूछा जा रहा है या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम में बन रहे हैं। तो जिससे पहले एक बार लाइक कर दो इस क्लास को, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, मेरे दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मेरे भाई आप सभी मित्र कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 की तैयारी। मेरे दोस्त जीडी 2025 की तैयारी करने वाले मेरे सारे स्टूडेंट के लिए ये पूरा पेपर है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मित्र, तो जल्दी से बताएंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, यानी चपला। बताओ इसका पर्यायवाची क्या होगा? शिखर होगा, प्रेम होगा, बिजली होगा या शशि होगा। मेरे मित्र ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार बने हैं या बार बार बनने वाले क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रोजाना लेकर आता हूँ रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाना नहीं भूलेंगे मेरे सारे स्टूडेंट। बताओ जल्दी जल्दी, बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है। जल्दी देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है दोस्त। बिल्कुल जिनका आया है बिजली वो सारे सही हो जाएंगे मेरे दोस्त। अब आपको यहाँ से कह सकते हो विद्युत, यानी बिजली, जिसे आप विद्युत भी कह सकते हो मेरे मित्र, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे मित्र टीत कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के लिए रेखांकित भाग के लिए। देखो क्या दे रखा है, शिव घोर तप कहते हैं यानी तपस्वी, ठीक है ना। शिव घोर तप कहते हैं, उसे हम कहते हैं तपस्वी। ऑप्शन बी यहाँ से सारे स्टूडेंट का एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिंद गया सो मोती, रह गया सो शिव, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? तो बताओ मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप सभी स्टूडेंट इसमें क्या देख रहे हो? जो वस्तु काम आ जाए वह वही क्या है, अच्छी होती है मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे। बिल्कुल। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, ठीक है ना। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या होगा? मृत्यु को जीत लेना, इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। मृत्यु को जीतना, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ से क्या कहोगे? बताओ किस किस बच्चे का उत्तर यहाँ से एकदम सही और सटीक आ रहा है। चलो देख लेते हैं सबसे पहले उत्तर किस स्टूडेंट का यहाँ पर आएगा। तो चलो बताओ जल्दी जल्दी। तो मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से सभी बच्चों का एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल मेरे दोस्त एक बार ऑल एग्जाम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, शेयर नहीं किया कर देना, और मेरे दोस्त बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। और लाइक तो आपको करके ही जाना है इस वीडियो को, क्योंकि इस क्लास में आपको पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। आज हम मेजबान हैं, ठीक है ना। आपके सामने एक वाक्य दिया है जिसका विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द बताना है बैठिए, ठीक है ना। क्या है दोस्त? आज हम मेजबान हैं, बैठिए। आज हम क्या है? मेजबान है। तो मेजबान की जगह क्या होगा? मेहमान होगा या ग्रामीण होगा, ये बताओ मेरे दोस्त। शहरी होगा वो या मंद बुद्धि होगा। अब 4 ऑप्शन जो आपके सामने है मेरे दोस्त, उसमें मेजबान नहीं होता है, मेहमान होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक आपको खाली स्थान में पढ़ना है तत्सम, तद्भव, ठीक है ना। तद्भव रूप से सही विकल्प, मुझे का रस पीना बहुत पसंद है, ठीक है ना। संतरे का, किसका रस? बताओ। मुझे चू का रस पीना बहुत पसंद है, यानी ये रस पीना मेरे को बहुत पसंद है मेरे मित्र। तो यानी यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्त? अगर यहाँ से हम देखें इस क्वेश्चन का उत्तर, तो बताओ। हाँ, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त क्या होगा? तो तत्सम, ठीक है ना। तत्सम आपसे पूछा है, तो दोस्त याद रखना है तद्भव, ये भी होता है ईश्वर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, ठीक है। इसमें दिया गया है सही संज्ञा वाला विकल्प आपको बताना है।
राम के वियोग में सीता तो क्या थी, दुखी थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 4 है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसके लिए क्या होगा, ये बताओ जल्दी से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी और डी। दोस्त तो अल्प प्रत्याशित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। घर का पर्यायवाची क्या होता है, सदन होता है, ईश्वर होता है, गो होता है या वानर होता है। दोस्त घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखते हैं किस किस बच्चे का घर का पर्यायवाची एकदम सही और सटीक आता है। बिल्कुल सदन, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे सही है। अब देखो आपके सामने 4 विकल्प है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ या बताना है। जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, तो मेरे दोस्त क्या होगा, यानी हर प्रकार का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुम जबरदस्ती रुपये नहीं ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते हो, तुम जबरदस्ती रुपये नहीं ले सकते हो, यानी जबरदस्ती, ऑप्शन सी। देखो अगला क्वेश्चन है, मुझे तुम्हार से काम है। तमार होगा या तुम्हार, तुमसे होगा, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। मुझे तमार से काम है, तमार नहीं होता है दोस्त, क्या होगा, काम है। मुझे तुमसे काम है या मुझे काम से काम तो होता नहीं है, मुझे कुछ से काम तो होता नहीं है, बताओ क्या है, तो तमार, यहां पर क्या है, तमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी, ठीक है ना, मोहिनी अपने पृथ देश गई है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। विलोम बताना है इसका, क्या पूछा है इसका, 14 नंबर क्वेश्चन का मेरे दोस्त विलोम बताना है। और एक बार लाइक भी कर देना है, साथ में शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है। मात्र देशी। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आ चुका है, त्रुटि वाला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, ठीक है ना। अभ्यास के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती, ठीक है ना, अभ्यास। बताओ जल्दी यहाँ पर त्रुटि कहां पर है मेरे दोस्त, त्रुटि यानी गलत आपको छांटना है, जीवन में है कोई त्रुटि नहीं है, असफलता नहीं मिल सकती या अभ्यास के बिना। दोस्त यहां से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल मेन चीज ये होती है कि आपका जो उत्तर बनने वाला है 15 का, वो क्या बनने वाला है। तो सारे स्टूडेंट इसका उत्तर हमें जल्दी जल्दी बताएंगे, बिल्कुल असफलता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, असद अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से। असद, ठीक है ना, अली खान है, उनका संबंध पूछा है संगीत वाद्य यंत्र। दोस्त की वीणा है, मोहन वीणा है, या फिर खाली वीणा है, या सितारे के रुद्र है, बताओ जल्दी से। हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी रुद्र वीणा क्या होगा मेरे दोस्त, जिसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। वाद्य यंत्र, अरे वाद्य यंत्र, हाँ मेरे स्टूडेंट, बताओ जल्दी जल्दी। और कमेंट जरूर जरूर करना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर कमेंट के बिना मज़ा नहीं आएगा, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट के बिना मज़ा नहीं आने वाला है। तो सारे स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में जुड़े रहे और उस तैयारी के साथ जुड़े रहे जिस तैयारी में आपका सिलेक्शन एकदम तय हो जाए, ठीक है दोस्त। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करना है, शेयर नहीं किया तो शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाना है मेरे भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, सीरीज चल रही है हिंदी की, ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई जो एग्जाम में बार बार बने हैं या बार बार बनते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि आपको हिंदी, उसके साथ मेरे दोस्त रीजनिंग मिलेगी, उसके साथ मैथ मिलेगी, जीके जीएस, तो आपको हर चीज़ का निचोड़ यहाँ पर मिल रहा है। और इसके अलावा आप चाहो तो 1000 क्वेश्चन की जो मैं बात करने वाला था मेरे मित्र, 1000 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस 1000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, किसके, हिंदी के। इनके लिए आपको पता है एक नंबर दिया है 7357539945, ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, उस पर कमेंट कर देना मेरे को, मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट, चलो यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो तो आगे देख लो जल्दी जल्दी। हाँ भाई एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन को सही कर लेता हूँ, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से मेरे मित्र, एक मिनट, चलो हाँ ये आ गया, आत्म, ठीक है ना, एक मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है, सुनिश्चित करने के लिए आपसे पूछा गया है। देखो, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध
मौलिक अधिकार का सुनिश्चित करने के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका एक उत्तर होगा दोस्त। अब 4 में से आपका उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। मात्र उस पीडीएफ का मैंने, हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर पीडीएफ का पेमेंट क्या रखा, तो मात्र 49 रुपये में आपको वो पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। उसमें जीके जीएस और हिंदी सारे मिलने वाले हैं, तो वो ज़रूर आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो बताओ मेरे दोस्त 17 का उत्तर क्या है जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या है? मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या है? आत्म दोषारोपण का दोस्त, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। कहां से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है दोस्त, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये सभी चीजें जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ ठीक है दोस्त, तो यहां से बताओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई दोस्त, भाग 3 में है, यानी पार्ट 3 में, ये ध्यान रख लेना है। अनुच्छेद 12 से लेकर ये चलते हैं 35 तक। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, ठीक है ना। भालिंदर ट्रॉफी किसने जीती है मेरे दोस्त 2023 के अंदर? ये आपके करंट का क्वेश्चन एक अच्छा बनेगा, ये ध्यान रख लेना दोस्त। क्या है? करंट का एक बेहतर क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, आखिरकार आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा? चलो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका उत्तर एकदम सही और सटीक देता है। तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम सही हैं। हाँ मेरे भाई, जिन बच्चों का ऑप्शन सी आया है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाते हैं। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। डाउट है तो आपके पास कमेंट है, कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों चीजें आप याद कर ले, ठीक है ना। ये चीजें जो मैं सन जो लिख रहा हूँ 2025 में भी है, ये आपको ध्यान रख लेना। और इसके बाद मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 94 से स्टार्ट है, 2023 में इसने जीता है। किसने? तो महाराष्ट्र ने जीता है। ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का दोस्त, ठीक है। करंट अफेयर का एक बेहतर क्वेश्चन बनेगा, और ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम में जो आपके बार बार पूछ जाते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन था जिसने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 ईस्वी के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे दोस्त? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती थे, भगत सिंह थे, या स्वामी विवेकानंद जी थे? तो उस समय की जो बात हो रही मेरे दोस्त, उसके हिसाब से सभी स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी से आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखते हैं किस बच्चे का उत्तर सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है। तो बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेरे दोस्त, ये है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। वकालत की थी, कब की थी मेरे दोस्त? 1856 ईस्वी में, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जीके जीएस में एक बेहतर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो एक बेहतर क्वेश्चन को आपको ध्यान रख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है दोस्त, चलो। हाँ मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बार मैंने कहा था आप सभी ने लाइक किया है और शेयर किया है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया तो और बढ़िया बात है आपको दोस्त। बिल्कुल बात है 1800 कब की? अरे तो देख लो, सन में लिख दी है फिर भी देख नहीं पा रहे हो क्या? प्रथम बार, ठीक है ना, स्कूल। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को नहीं रहेगा प्रथम बार स्कूल की। और आप यहाँ से इसके बारे में और जानकारी होती है, महिला, ठीक है ना, शिक्षा के लिए, ये भी आपको ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, ये भी इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी पूछा जाता है इनके बारे में। ये बात है 1856 की जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाती है, या इम्पोर्टेंट आप इनको लेकर चलिए मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्त 1891 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो को गन्ने और जैसी फसलों में कटाई पर मनाया जाता है, यानी पोंगल है।
क्या है वो 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है। जब फसल की हम कटाई करते हैं उस समय का जो उत्सव है, जो गन्ने और जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। जैसे चना, चावल, सरसों, गेहूं, गन्ने के साथ कौन सी फसल कटती है, तो उस समय वो मनाया जाता है मेरे दोस्त। तो उस समय के हिसाब से आपको उत्तर देना है। जल्दी जल्दी बताओ सभी दोस्तों का उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, देखते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स सारे यहाँ पर उत्तर क्या देंगे। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सभी स्टूडेंट जल्दी बताते रहेंगे, ठीक है ना। अभी तक जल्दी बताओ कि पोंगल की जो बात हो रही है, तो पोंगल की आपको जानकारी रखनी है मेरे दोस्त। ये पोंगल कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है और फिर भी आगामी एग्जाम में वापस आपके लिए बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि एसएससी जीडी ने जो मैंने एक सीरीज करवाई थी उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसके अलावा अभी 24 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ना। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये ध्यान रख लेना है। चलो ठीक है दोस्त, बिल्कुल इंडिया ध्यान रखना, साउथ इंडिया या आप सभी कह सकते हो, बिल्कुल। तो दोस्त इन चीज़ों के लिए आपको सभी को एक बार लाइक करना है, साथ में शेयर भी कर देना है इस क्लास को। तो तमिल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो कई बार जो पूछी जाती है वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है दोस्त। जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है वही आपसे पूछी जाती हैं। श्रीलंका, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये है प्रदर्शन कला, ठीक है ना। प्रदर्शन कला की जो बात हो रही है संबंध के बारे में मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, किसके बारे में, प्रदर्शन कला के बारे में। हाँ दोस्त, प्रदर्शन कला और मथुरलन का संबंध किस राज्य से है। राज्य आपसे पूछा है, केरल है, झारखंड है मेरे भाई। तो ये आप सभी के सामने उत्तर क्या होगा, जैसे कि बिहार है, असम है। जल्दी बताओगे सारे स्टूडेंट बिना समय गवाए। तो देखते हैं सभी स्टूडेंट का उत्तर क्या आ रहा है। क्या ऑप्शन ए की ओर जा रहा है कोई बच्चा, ऑप्शन बी की ओर जा रहा है, या फिर सी की ओर। तो प्रदर्शन कला बात हो रही दोस्त, प्रदर्शन कला की अगर हम बात करें तो इसकी जो हमसे पूछी गई है, तो इसके बारे में जल्दी बताओ। हाँ मेरे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताओ जल्दी से। तो क्या है, गरीबी, कहिए गरीब आदमी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट होगा। क्या है, कथक कली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गरीब आदमी का कथक कली हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्रदर्शन कला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीब आदमी की क्या होती है मेरे दोस्त। हाँ अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कथकली गरीब आदमी की, ये आपको ध्यान रख लेना है मेरे दोस्त। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, बिल्कुल। तो आप सभी को ध्यान रखना है, केरल के अंदर, ठीक है ना, केरल की हो जाती है, किसकी, केरल की क्या है, लोक कला है, केरल की लोक कला हो जाती है मेरे दोस्त। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक का कौन सा था मेरे दोस्त। अच्छा बात है कि 1770 में जो भारत में बैंक स्थापित हुए, इसमें पहला बैंक आपसे पूछा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्त, या फिर अवध होगा, पंजाब होगा, भारतीय स्टेट बैंक होगा। तो आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। भारत की वह 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर की, 2011 के अनुसार हिंदुओं की जो जनसंख्या थी उसमें मेरे दोस्त वृद्धि दर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। हाँ भाई, हिंदुओं की जो जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है उसके बारे में आपसे अगर पूछा है तो आप कहोगे 16.8%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा में एक एयर मार्शल की रैंक प्राप्त करने वाला दूसरी महिला अधिकारी आपसे पूछी है, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए वाले सारे सही होगा, एयर मार्शल साधना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूलैंड्स का अष्टम सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू होता है, कौन से तत्व पर लागू होता है। तत्व आपसे पूछा है मेरे दोस्त, सी ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। फिर बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर।
लाइक शेयर वाला बटन नहीं दबाए तो अभी दबा देना है। और देख लो इसकी बात हुई थी कब, हाँ मेरे दोस्त 1865 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कब की बात है, 1865 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मेरे भाई। कोई डाउट 1865 से नहीं हो तो मेरे भाई सेशन का अगला क्वेश्चन भी देखिए। और क्वेश्चन ऐसा देखो कि दोस्त मजा आ जाए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मंजिल उसी बंदे को मिलती है जो मेहनत करता है, सोच के बैठने से काम पार नहीं होते मेरे दोस्त, ये याद रख लेना है, ठीक है। कि लौटेंगे फिर उसी अंदाज से, किताबों में धूल लगने से हमारी कहानियां खत्म नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, तीव्र औद्योगिकरण भारत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीव्र औद्योगिकरण भारत की जो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन सा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पहली पंचवर्षीय योजना। हाँ स्टूडेंट, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन बी वाले सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2023 में योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम है LACCMI, ठीक है ना, क्या बोलते हैं दोस्त, बिल्कुल। तो यहां से योजना कब शुरुआत हुई थी, 2023 के अंदर, यानी ये करंट के क्वेश्चन के हिसाब से आपका अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आपके सामने चार ऑप्शन हैं। हाँ मेरे भाई, ऑप्शन चार है पर उत्तर हमारा एक ही है। अब उत्तर कौन सा है वो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, बिल्कुल। तो 27 का उत्तर कौन कौन बच्चा सबसे पहले दे रहा है, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी, सभी स्टूडेंट एकदम सही और सटीक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्ति किए गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मेरे दोस्त, ठीक है ना। 2023 में इनकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। नियुक्ति कब हुई है, 2023 के अंदर। बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बिल्कुल मेरे भाई, तो अब यहां से कौन से ऑप्शन पे मैं जाऊं कि यहां से ऑप्शन मेरा एकदम सही हो जाए। बिल्कुल देखते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर किसका आता है, तो ऑप्शन नंबर किसका है, बिल्कुल हाँ BSF, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त पंकज कुमार सी, ये किसके हैं, BSF, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक निम्नलिखित में से कौन थे। 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें जो ध्वजावाहक था मेरे दोस्त वो इंसान कौन था, तो नीरज चोपड़ा थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कुश्ती में निम्नलिखित में से किसे स्थित एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल बताओ। तो कुश्ती की बात हो रही है मेरे भाई, हाँ जल्दी बताएंगे, कुश्ती की बात हो रही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बिल्कुल देखते हैं कि कौन ऑप्शन ए पे जाता है, कौन बी पर जा रहा है, कौन सी पर जा रहा है, बिल्कुल। और कौन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन भी साथ साथ में दबा रहा है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास का। बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी सभी का सही हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से हम करेंगे रीजनिंग स्टार्ट। रीजनिंग स्टार्ट होने से पहले एक बार लाइक किया है, चलो ठीक है। आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है मेरे दोस्त, ऐसा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। अगर अवश्य पूछा जाएगा तो हमको करना ही पड़ेगा। तो बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो सीरीज में आपको क्या क्या दिया हुआ है, उस पर नजर डालो दोस्त। तो उस पर नजर डालोगे तो आधा क्वेश्चन आपका यही से हो जाएगा, फिर आधा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ए से डी, डी से जी, जी से जे हो गया है, यानी कि +3 +3 +3 का अगर हम कहीं देखें तो मेरे दोस्त सीरीज चल रही है, ठीक है ना। जैसे D4, 4 से 7 पे जाएंगे तो प्लस का 3, 7 से वापस 10 पे जाएंगे, J 10 पे आता है तो प्लस का 3। तो दोस्त 3 और छोड़ी 10 और 3 कितने होते हैं, 13। तो 13 पे आपको क्या आता है बताओ जल्दी से। एम आता है, फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया है, 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चलो, अब आपको पता है क्यू, या फिर लास्ट वाला दे दो, एम से पी, पी से वापस एस पे जाओगे और एस से आप जाओगे मेरे दोस्त वाई पे, तो नो। अब देख लो, आगे वापस कर लो, तो मेरे दोस्त आप क्या कहोगे, वाई। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हैं। बताओ किस किस मित्र का बच्चे ऑप्शन नंबर ए आया था यहाँ से। रीजनिंग में इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन बच्चा 2 नंबर ले गया, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का पूछा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर मेरे दोस्त। बताओ जल्दी से, इनको आपको पहले समान जो अंक होते हैं उनको काट देना है। क्या करना है, जो समान अंक होते हैं मेरे स्टूडेंट
उनको हमें काटना है। ठीक है मेरे भाई, जो समान अंक होते हैं उनको अगर काटोगे तो क्वेश्चन आधे से ज़्यादा आपका हल हो जाएगा। फिर उनके बाद जो आगे अंक आएगा ना उसको आपको लेना है। अब देखो आपको CONTE, अब देखो CONTE सभी में दिया है, तो आप सभी को क्या कहोगे मेरे दोस्त? ठीक है ना, अब तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल पहले 5 नंबर, 5 के बाद 4 वाला। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, फिर 4 के बाद कौन सा हो जाएगा देख लो जल्दी से। 4 के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त? 2 नंबर वाले पे जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में एम था इसलिए लिया, फिर इसमें एन था इसलिए लिया, एन इसमें भी था। फिर मेरे दोस्त आगे देखो 2 के बाद हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है ना, क्योंकि 4 में डी आ रहा लास्ट में। और फिर मेरे स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी कह दोगे कौन सा है लास्ट में? लास्ट में हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बच्चे का आया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, इसमें आपको क्या है, 2 चीजें समान दी गई है। जैसे कि आपको पता कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, कुल्लू देवताओं की घाटी है। ठीक है ना, कुल्लू, ठीक है ना, कुल्लू मनाली है ना, ये ध्यान रखना है। तो दार्जिलिंग क्या है? अब दार्जिलिंग के बारे में हमें बताना है। तो दोस्त ये जीके के हिसाब से पहाड़ियों की शहर है, पहाड़ियों का शहर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन तीरों की ओर देखो और तीर में बताओ आपका क्या होगा। पहले हमने तीर देखा नीचे गया है, फिर देखा इस साइड गया, अब ऊपर गया है। तो अब मेरे दोस्त इस साइड आना चाहिए। तो इस साइड ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति ऑप्शन नंबर बी में बनती है तो हम बी की ओर ही जाएंगे, सी को हमको देखने में कोई मतलब नहीं है। अब एक 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे दोस्त सीरीज का पूछा जाता है, तो बताओ सीरीज का इसमें क्या करोगे। पहले देखो क्या हुआ है मेरे दोस्त, ये सीरीज 2 टाइप से चल रही है। ये सीरीज 2 टाइप से चल रही है। पहले तो मेरे मित्र इसमें अगर सीरीज को 2 टाइप से देखें तो 84 में से 55 में माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ से देख लो, हाँ बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, 55 में प्लस करना, तो 31 प्लस हो रहा है। वापस आप माइनस करोगे यहाँ पर 86 में से, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 37 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस करोगे मेरे दोस्त तो 41 हो रहा है। तो कुछ हुआ है। अब देखो इस सीरीज के बीच में अगर आप नजर डालो मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या है 29, 29 से गया 31, 31 से मेरे दोस्त गया 37, और 37 से मेरे मित्र चला गया है 41। तो अब 41 में हम क्या करें? अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो दोस्त, इनके बीच का अंतर देखो तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ मेरे भाई, इनके बीच का अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला 47 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 54 होगा नहीं, 13 हो नहीं सकता, 50 होगा नहीं, तो फिर 41 पे 47 पे जाएंगे। तो अब 47 हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा। अगर हम 47 प्लस करते हैं तो 90 प्लस 47 कितने होते हैं दोस्त? यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है ना, तो बिल्कुल 47 आप सभी का सही आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो हमारा क्या आया था, आगे 47 आया था उसमें, अब इसमें बताओ जल्दी से। ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त, पर ये एक बढ़ता क्रम है। क्या है ये? बढ़ता क्रम है, इसमें घटता बढ़ता कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बढ़ता ही क्रम है। जैसे 400 मेरे दोस्त 83 है, और यहाँ पर प्लस करेंगे 498 पे जाएंगे तो कितना हो गया, आगे चलो 498 से बीच में हमें खाली स्थान दिया है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें पता नहीं है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ मेरे भाई अब आगे आ जाओ। तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी प्लस 15 ही हो रहा है, यानी 15 15 प्लस होते गए तो 513 आप सभी का उत्तर एकदम सही है दोस्त, 513 ही होगा। अब ये रिश्ता वाला क्या कहलाता है, अब इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है ना। अब ये विकल्प आपके सामने मेरे भाई आया है, तो ये क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्त आर ई क्या है, आर ई और जिससे बनता है डब्ल्यू जे, इनका क्या संबंध है वो बताना है। तो प्लस 5 हो रहा है, इधर भी देखेंगे तो प्लस का 5 हो रहा है, तो आगे प्लस का 5 होना चाहिए, जिसमें प्लस का 5 होगा सही 60, वो हमारा उत्तर है। क्यू आता है, क्यू से वी पर प्लस 5 और डी से आई पर प्लस 5, यानी तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। फिर यह दर्पण का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा दर्पण का। दी गई आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो एन से उसी प्रकार दर्शाया गया है जिस पर बनेगा। अब देखो दोस्त, दर्पण का जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे सामने, पहले इसको देखो आप, सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बन कैसे रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए वाला सारा सही है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था दोस्त। अब ये देखो, अब देखो मेरे दोस्त, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो पहले में 6, अब देखो इसमें गिनो कितने हैं, 5 के 6, इसमें पहले वाला में 7 था, इसमें 6 हो गया। अब यहाँ पर 5 है मेरे दोस्त। अब आगे वाले में अगर हम नज़र डालेंगे, पहले 7 के बाद हो गया 6, अब 6 के बाद क्या आएगा वो आप खुद बताओगे मेरे दोस्त। यहाँ से एक बार आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 5 6 बिल्कुल 7 हो रहे, 1 2 3 5 6। अब यहाँ पर दोस्त 5 हो रहे, यहाँ पर दोस्त 5 हो रहे हैं। तो फिर अगर हम आगे देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 इसी में हो रहे हैं, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त एच से आई पे जाएंगे तो प्लस का 1 हो रहा है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, माइनस का 1 हो रहा है, टी 20 पे आता है, यू किस पे आता है, प्लस का 1। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो दोस्त यही सीरीज में चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास डी है, डी से ई पे जाओगे तो माइनस हो गया, एल से वापस एम पे आओगे तो प्लस का 1 हो गया, और ए से आर पे आओगे तो माइनस 1 हो गया। यानी सीरीज -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 की जो सीरीज इसमें बन रही है, उस सीरीज को अगर हम देखें यहाँ पर दोस्त, तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे आई आता है, आई, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देख लो मेरे दोस्त, अब जो +1 और -1 का अंतर चल रहा है, आई 9 पर आता है, फर्स्ट वाले में देखो प्लस हुआ है, तो 9 में से मेरे दोस्त 1 प्लस करेंगे जे सभी में दिया है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँ, आप मेरे दोस्त इसको देखेंगे व्यवस्थित, +1 -1 +1 -1 +1 और -1 जो इसमें सीरीज बनी है, ये सीरीज आगे बढ़नी चाहिए। तो ये सीरीज अगर आगे हमारे अगर बढ़नी चाहिए मेरे दोस्त, तो फिर हमारा उत्तर क्या आएगा। अगर ये सीरीज आगे हमारी बढ़नी चाहिए, हम मानते हैं कि भाई ये सीरीज हमारी बननी ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्त SOLD को इसने लिखा है OJHY, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हुआ है। देखो दोस्त, हाँ मेरे भाई, अब देख लो यहाँ पर बिल्कुल 5S, ठीक है। इधर देख लो आप 4J, अब देख लो आप मेरे मित्र यहाँ से 5Y, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया है। तो टी टेस्ट का लिखना है आपको, तो 4 PE 5P, ठीक है। और इसमें मेरे दोस्त प्लस के माइनस के हो रहे हैं, तो बिल्कुल जे आ जाएगा। एस आता है 19 में -4 Q आ गया, और T 20 पे आता है, 20 में से -5 O आ जाएगा। तो ये स्थिति मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बन रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो मेरे दोस्त, इसमें खाली स्थान पर दिया है BMM DOO HSS UJJ। तो दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो शब्द डबल चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से अगर हम नजर डालें तो स्वाभाविक है कि FQQ हो रहा है। FQQ ले लूँ मैं, M13 O15 Q17 S19 और U21। यहाँ से तो मेरे हिसाब से मेरे बोलने से ही आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मेरे बोलने से ही आपको समझ में आ चुका होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है दोस्त। ये मेरा मानना है कि मेरे बोलने से आपको समझ आया। +2 करेंगे तो D 4 और 2 6 पर एप आता है, तो एप मेरे दोस्त ये ध्यान रख लेना है। बाकी सभी में प्लस का 2 करना है, सभी में प्लस का 2 ही हो रहा है। तो दोस्त यहाँ पर Q और Q आ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आगे देखो, यहाँ प्लस का 2 है बिल्कुल, तो दोस्त यहाँ पर भी Q आ रहा है, यानी कि FQQ जो ऑप्शन नंबर सी में दिया था वो हमारा सही है। यदि आपके सामने, हाँ अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, यदि एक के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 पेंसिल है और सी के पास 175, हाँ मेरे दोस्त पेंसिल है, अगर ये आपसे कह रहा है तो ABC के पास पेंसिलों की औसत संख्या कितनी है। तो औसत संख्या हमको ज्ञात करनी है बिल्कुल, और लाइक वाला बटन है ना, उसको भी ज्ञात करना है कि वो कहाँ पर है, उसको दबा दे साथ में, ठीक है दोस्त।
ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से बताओ मेरे भाई, अगर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं दोस्त, 1 मिनट इस क्लास की ओर ध्यान देंगे आप जोरों शोरों से, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देखोगे 175, ठीक है ना। तो आपसे क्या कहा है इसने कि औसत हमसे पूछा है, तो औसत निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 55, 195 और 175 को प्लस करना पड़ेगा दोस्त। तो 155 प्लस 195 प्लस मेरे दोस्त 175, अब जोड़ लो आप इनको, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, और 3 का भाग दे दीजिए। तो मेरे दोस्त जोड़ेंगे 5 15 5, ठीक है दोस्त। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल। अब दोस्त इसमें आपको 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देने से जो आपका उत्तर आएगा वो 175। ऑप्शन नंबर किसका आया है, डी, वो सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्याओं में 18% की कमी की जाती है और परिणाम संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कुल कमी कितनी है वो प्रतिशत हमें निकालना है दोस्त, और वही हमें ज्ञात करना है, इसने ये बात हमसे कह दी है। चलो, तो हमेशा 100 होती है, 100 माइनस इंटू मेरे दोस्त 82/100 इंटू आपको कर देना है 50/100। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो मेरे दोस्त, काटना चाहो तो काट सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काटना चाहोगे या क्या करोगे। तो दोस्त यहाँ से 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दिए, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और 50 से काटोगे 2 बार कट गया, ठीक है ना। ये मेरे दोस्त ध्यान रख लेना है। 2 से काटोगे इधर 41 बार, तो 100 में से माइनस अगर 41 करोगे मेरे दोस्त, तो आपके पास 59 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। किसी बच्चे को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, ये आपके सामने आया है, एक मेज पर 35% की छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य मेरे दोस्त कितना है, 2400, तो मेज के विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी इसका जो विक्रय मूल्य इसको बेचेंगे वो मूल्य कितना होगा। एक मेज को 25% की छूट पर बेची जाती है, यदि उस मेज का जो अंकित मूल्य है वो 2400 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना है। तो 2400 रुपये पे आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसने कहा है 35% की छूट देनी है, फिर इसको बेचोगे, तो यानी कि इसका आपको क्या है 65% ज्ञात करना है। स्वाभाविक बात ये चीज़ है इसमें कि आपको मेरे दोस्त 65% ज्ञात करना है। 2400, अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इंटू कर दोगे आप, और 65%/100 कर दीजिए। 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दीजिए, और 24 इंटू 65 कर दीजिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1560 जिन बच्चों का उत्तर आया है ऑप्शन नंबर ए, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो ये मेरे मित्र हैं कि 1440 माइनस, ठीक है ना, हाँ माइनस मेरे दोस्त, सॉरी भाग होगा 1440 भाग 4 माइनस 1555 भाग 5 प्लस 21 इंटू 3 का मान हमसे कितना है कहना है। अब दोस्त मेरे को पहले भाग से भाग को काटिए। फर्स्ट चीज़ ये कि भाग से भाग को काटिए, तो भाग से भाग काटोगे तो मेरे दोस्त 360 इधर से आएंगे, और इधर से आप काटोगे तो माइनस रहेगा आपका 311 यहाँ से आ रहे हैं, प्लस आपको करके 21 इंटू 3 करोगे तो 63 हो जाएगा। तो 63 में प्लस कर लीजिए मेरे दोस्त, 63 में प्लस करोगे, 63 किस में प्लस करोगे बताओ जल्दी से, 360 में, हाँ मेरे भाई, तो 360 में 63 को प्लस करेंगे 423 मेरे दोस्त, माइनस आपको 300, सॉरी 8 क्या करोगे, हाँ 311 अगर आप माइनस करोगे तो 112 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। 311 हमने माइनस किया है, ये 8 नहीं है मेरे दोस्त, ये मैंने जो 8 टाइप दिख रहे हैं वो 3 है। अगला क्वेश्चन देखो, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, 11 से आपको काटना है और इस समीकरण को सोल्व करना है मेरे दोस्त। ऐसा समीकरण आपको पता है रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ से कोशिश करें, पहले 11 से काटो आप एक बार, तो ये कटेगा मेरे मित्र 532 इंटू आपको 41 इंटू 3 प्लस 57। तो मेरे दोस्त 532 को आप छोड़ो, पहले 4 इंटू 3 कर लो, यानी 41 इंटू 3 करोगे तो आपको ये प्राप्त कितना होगा मेरे दोस्त 123
प्लस 57 आप कर दीजिए। तो पहले इनको हाँ माइनस आपके पास जो है तो 96 यानी मेरे दोस्त 400 क्या हो गया है 66। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों का उत्तर है वो सारे स्टूडेंट सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है मनोज और पारस की आय का अनुपात। मेरे दोस्त इसने कह दिया है हमें कि 12:7 है। यदि पारस की आयु का मनोज की आयु से आय मतलब इनकम, ठीक है ना, आय, ठीक है ना, से 4000 कम है तो मनोज और पारस की आय कुल आय कितनी होगी। इन दोनों की जो कुल आय है मेरे दोस्त कितनी है। तो आपको क्या करना है, पहले ये चीज देखो, अनुपात निकालना है। तो 12 अनुपात यानी 12 × x और अनुपात 7 × x, ठीक है। अब आपको क्या करोगे यहां से, तो टोटल जो देखो आएंगे 4000 कम है, 4000 कम है यानी कि आपको पता है 12x, ठीक है ना मेरे दोस्त, 7x 4000 आपको दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इधर आओ। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप करोगे तो 5x 4 अनुपात जो कि इसके बीच का अंतर है मेरे दोस्त। तो यानी मेरे मित्र आप करोगे x की जो वाला होगे 4000 से 5 से काटोगे तो आपको 800 प्राप्त होगा। मेरे दोस्त 1 की वैल्यू 800 आ चुकी है, ये ध्यान रखिए। तो मनोज और पारस की कुल आय आपसे पूछी है। तो 7 प्लस मेरे दोस्त आपको 12 करोगे 19 इंटू आपको 800 करना है। तो 8 इंटू 19 कर दो मेरे दोस्त, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये आपको होगा 15200। ऑप्शन नंबर सी वाला जिन बच्चों ने उत्तर दिया है वो सारे मित्र मेरे हिसाब से यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन ये देखिए, रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो मेरे दोस्त छूट का क्रम मूल्य कितना होगा। हाँ मेरे भाई, इसने छूट का जो क्रम मूल्य है वो हमसे पूछा है। तो छूट का क्रम मूल्य निकाल दो जल्दी से मेरे दोस्त। 800 रुपये, कितनी छूट है, 100 में से 20 की दोगे तो 80 और 30 की दोगे तो 70। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दो। अब आपको सिर्फ इंटू इंटू करना है मेरे दोस्त। करना क्या है, 8 इंटू 8 64 होते हैं और 7 इंटू 4 यानी मेरे दोस्त आप कितना हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप सभी का जो उत्तर आएगा यहाँ पर आ गया, वो आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 352। 352 बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आप ये भी देखिए मेरे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे मित्र जल्दी से बताएंगे। 44 जानवरों का क्रम मूल्य 24 जानवरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इन लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो इनका जो लेन देन होता है मेरे मित्र, जो आदान प्रदान होता है, उसका लाभ हमसे पूछा गया है। तो बताओ लाभ परसेंट कितना है। इसने क्या कहा है कि 44 जानवरों का क्रम मूल्य 24 जानवरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे दोस्त इन लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना है। इसका उत्तर सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ मेरे मित्र, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं एक और नए सेशन। इसका उत्तर आप में अगर मैं आपको इसको HW दे दूं तो मेरे मित्र इसका उत्तर आप मेरे कमेंट जरूर कर देना कि आप सभी का इसका उत्तर क्या आ रहा है। आपको क्या है, सिर्फ 24 जानवर है, क्रम मूल्य दे रखा है, ठीक है, निकालना है विक्रम मूल्य, आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। लेन देन में आपको बता देना है दोस्त, ठीक है। लेन देन में क्या रहे, कुल लाभ जो प्रतिशत होता है वही बताना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मेरे मित्र मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने कहा है कि वो 1000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज मेरे मित्र मैंने भाई ये SAGD में आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। 1000 क्वेश्चन आपको हिंदी के और 1000 क्वेश्चन ही आपको GK GS के मिलेंगे और प्राइस मात्र 50 रुपये हैं। और इसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो 7357 दोस्त 539945 पे आप मेरे को मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो। लेते हैं अलविदा इस क्लास से, मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।